उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, इस बार अपनाया जाएगा डिजिटल तरीका। 31 दिसंबर के बाद सीमाएं सील, मोबाइल ऐप के माध्यम से जनगणना में हिस्सा लिया जा सकेगा। उत्तराखंड में 17 सितंबर को चलेगा महाटीकाकरण अभियान। 1000 केंद्रों पर 2 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की होगी समीक्षा। उत्तराखंड के पहाड़ों में फिर हुई वीकेंड पर मौज मस्ती। बारिश के बीच नैनीताल में उमड़ा सैलानियों का हुजूम, छाता लगाकर की बोटिंग। उत्तराखंड में कोरोना की धीमी हुई रफ्तार, 24 घंटे में मिले 12 नए संक्रमित मामले, एक भी मरीज की मौत नहीं। हरिद्वार में बड़े फर्जीवाड़े का हुआ पर्दाफाश, रिलायंस कंपनी के नाम पर युवक से 3 करोड़ की धोखाधड़ी, 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी आज मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे मौजूद। इस दौरान सीएम धामी शासकीय कार्य भी निपटाएंगे। सैन्य धाम के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की लेंगे बैठक। सीएम धामी शासकीय कार्य निपटाएंगे, उच्च स्तरीय समिति की बैठक भी लेंगे। दोपहर 3 बजे से लेकर 4:45 तक शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सैन्य धाम के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की लेंगे बैठक। 5 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे सचिवालय। बैठक में ऊर्जा विभाग की करेंगे समीक्षा। अधिकारियों के साथ बैठक में ऊर्जा विभाग की करेंगे समीक्षा। 7:30 बजे सीएम मुख्यमंत्री आवास के लिए होंगे रवाना। 7:30 बजे मुख्यमंत्री आवास के लिए होंगे रवाना। सीएम धामी आज मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे मौजूद। देहरादून से खबर, सीएम धामी आज मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे मौजूद। उसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तय हैं। ऐसे में शासकीय कार्यों का समापन करने के बाद सैन्य धाम के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की बैठक भी लेंगे सीएम धामी। सैन्य धाम के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक के बाद सचिवालय की ओर भी रुख करेंगे। सचिवालय में कामकाज के निपटारे के बाद शाम 7:30 बजे सीएम एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास का रुख करेंगे। बैठक में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से होगी बातचीत, विभाग की करेंगे समीक्षा। 7:30 बजे सीएम मुख्यमंत्री आवास के लिए होंगे रवाना। देहरादून से खबर, सीएम धामी आज मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे मौजूद। इसके अलावा सचिवालय भी पहुंचकर सचिवालय में कामकाज देखेंगे। ऊर्जा विभाग की समीक्षा करने के साथ ही साथ तमाम अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो 5 बजे सीएम धामी पहुंचे ये सचिवालय, जहां पर सचिवालय में कामकाज का निपटारा करने के बाद ऊर्जा विभाग की सीएम करेंगे समीक्षा। 7:30 बजे सीएम मुख्यमंत्री आवास के लिए होंगे रवाना। तो आज दिन भर का कार्यक्रम तय है मुख्यमंत्री का। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि ऊर्जा विभाग की समीक्षा करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अशोक कुमार जुड़े हुए हैं। जी अशोक, यहाँ पर जानकारी आपसे चाहेंगे। आज के कार्यक्रम की यदि रूपरेखा देखी जाए तो मुख्यमंत्री आवास के अलावा सचिवालय भी पहुंचेंगे, ऊर्जा विभाग की बैठक कर समीक्षा भी करेंगे विभाग की, और उसके बाद 7:30 बजे फिर से मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। क्या कुछ ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, इसमें किस तरह से काम को निपटाया जाएगा, और साथ ही साथ विभाग की समीक्षा की जो बात की जा रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा? देखिए प्रियंका, आज के कार्यक्रमों के अनुसार सीएम इस समय जो है अभी से ही जो शासकीय कार्यों में वो जुट चुके हैं और तकरीबन 11:30 बजे तक मुख्यमंत्री आवास में रहकर ही जो शासकीय कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। और ठीक इसके बाद 11:30 बजे सैन्य धाम के संबंध में एक समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और सैन्य धाम, जिसकी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करते आए हैं, क्योंकि सैन्य धाम एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा भी की थी, जो कि सैन्य धाम जो यहाँ पर कह सकते हैं पांचवें धाम के रूप में भी जाना जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जो प्रोजेक्ट है ये राज्य सरकार के लिए है, उसके लगातार मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी समीक्षा कर रहे हैं और ठीक इसके बाद ये जैसे ही ये बैठक समाप्त होती है फिर उसी तरह जो शासकीय कार्य में मुख्यमंत्री जुट जाएंगे। इसके बाद 5 बजे सचिवालय सीएम धामी पहुंचेंगे और इस दौरान ऊर्जा विभाग के संबंध में एक बैठक रखी गई है, जिसमें कि ऐसा बताया जा रहा है कि ऊर्जा मंत्री आरक सिंह रावत के साथ साथ तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और इसको लेकर साथ ही साथ प्रदेश में ऊर्जा से जुड़े जो एक रिपोर्ट कार्ड जो है आज तमाम अधिकारियों द्वारा सीएम के सामने रखा जाएगा और इस दौरान समीक्षा भी की जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये तमाम कार्यक्रम यहाँ पर तय किए गए। ऊर्जा विभाग की जब बात करें सैन्य धाम को लेकर तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको लेकर विशेष नज़र बनाए रखे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। लेकिन ऊर्जा विभाग की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरह का प्रलोभन दिया है आगामी चुनाव को लेकर कि 300 यूनिट के करीब बिजली फ्री दी जाएगी, समीक्षा के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? साथ ही साथ आगामी चुनाव में क्या भाजपा के द्वारा भी इस तरह के कुछ वादे किए जा सकते हैं या जनता को राहत देने की बात की जा सकती है? देखिए, अगर यहाँ पर प्रियंका आपको बता दूं, बिजली की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य और अगर जैसे कि आम आदमी पार्टी के आपने जिस तरह से बात करी है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर रहकर उत्तराखंड राज्य में अपना जो बिजली देने का जो कॉन्सेप्ट है, जो विजन है, उसको लेकर चल रही है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर समझना होगा कि और साथ ही साथ उत्तराखंड की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही अलग हैं। सिर्फ एक ही यहाँ पर अगर अब देखा जाए तो सिर्फ एक ही सिनेरियो के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। बेरोजगारी की ऐसी समस्या है, रोजगार अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं आज भी चरमरा हुआ है। स्वास्थ्य की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो जर्जर पड़ी हुई हालत है उसमें उत्तराखंड राज्य का भी नाम आता है। तो अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि ऊर्जा केवल एक बिजली ही यहाँ पर एक ऐसा मुद्दा नहीं है, लेकिन आज जो समीक्षा बैठक होने जा रही है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने एक सिनेरियो के साथ 2022 में आने की बात कर रहा है बिजली, और जिस तरह से वह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कर चुका है और इसके लिए घर घर जाकर लगातार कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में आज ऊर्जा विभाग की जो समीक्षा बैठक होने जा रही है उसको लेकर सरकार को ठोस कदम उठा सकती है। हालांकि ये तो बात समीक्षा बैठक के बाद ही पता चलेगा कि क्या को दिशा निर्देश सीएम द्वारा अधिकारियों को दिए जाएंगे। जी बिल्कुल अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज पुष्कर सिंह धामी का दिन भर का कार्यक्रम तय है। सीएम आज मुख्यमंत्री आवास में मौजूद रहेंगे, इसके अलावा ऊर्जा विभाग की समीक्षा भी करेंगे अधिकारियों के साथ मिलके। हमारे संवाददाता ने यहाँ पर जानकारी दी है कि सैन्य धाम को लेकर भी पूरी तरह से देखरेख की जा रही है। उच्च स्तरीय समिति की बैठक भी लेंगे, किस तरह से आगे सैन्य धाम के काम को बढ़ाया जाएगा, जिस तरह से 5वें धाम के रूप में उत्तराखंड में इसको विकसित किया जा रहा है। ऐसे में पैनी नजर बनाई जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के आगामी 2022 के चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से लग चुकी है पार्टी। भगवानपुर विधानसभा में पार्टी ने कार्यालय भी खोला है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दिल्ली विधायक प्रवीण कुमार ने फीता काटकर व केक काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता दोनों पार्टियों का पाखंड पूरी तरह समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता इस बार मूड बना चुकी है कि दोनों ही पार्टियों को प्रदेश से बाहर करेगी और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम वादा करते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को सुविधाएं दी जा रही है, ठीक उसी प्रकार से परिवारों को 300 यूनिट बिजली, किसानों के लिए पूर्ण रूप से बिजली फ्री की जाएगी। 70 की 70 सीटों पे पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का काफ़ी समय पहले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा आगाज़ कर दिया गया था। और आज यहाँ पे भगवानपुर में जो सीट है, बहुत जो प्राइम सीट है, जहाँ पे आज यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें जो है यहाँ पे प्रेम सिंह जी जो हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रेम सिंह जी द्वारा ये ऑफिस का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया और सैकड़ों में यहाँ पे लोगों ने जो है भगवानपुर के लोगों ने यहाँ पे सदस्यता भी ग्रहण करी। राकेश टिकैत की रैली आगामी 22 सितंबर को लक्सर क्षेत्र में होने जा रही है, जिसकी तैयारियों के लिए स्थानीय संगठन ने पूरी तरह से जान झोंक दी है और गांव दर गांव पहुंचकर संगठन विस्तार कर रहे हैं। साथ ही किसानों को लक्सर में आने के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भगवानपुर क्षेत्र के गाँव खेड़ो शिकोपुर में आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश और जिला संगठन के लोग किसान पंचायत में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने किसान पंचायत को संबोधित किया और संगठन विस्तार किया, जिसमें राव अलीम को जिला उपाध्यक्ष, इकबाल प्रधान को जिला सचिव, राव सुफियान पुंडरीर को तहसील भगवानपुर अध्यक्ष बनाकर स्वागत किया गया। आपको ये भी बता दें कि राकेश टिकैत की आगामी 22 तारीख को होने वाली लक्सर की रैली में भी पहुंचने के लिए आह्वान किया गया।
खेड़ी सुबहपुर में यहाँ जो हमने ये मीटिंग करी, इसमें कुछ जिम्मेदारियां भी थी। यहाँ एक जिला उपाध्यक्ष बनाए अलीम साहब, एक जिला महासचिव बनाए और एक प्रधान जी और एक तहसील अध्यक्ष बनाए। तो ये जो 22 तारीख में एक हमारी बड़ी महापंचायत लक्सर में होने जा रही, जिसे भारतीय किसान के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी व संयुक्त किसान मोर्चा के नेता संबोधित करेंगे। और जो 5 तारीख की पंचायत में ऐलान हुआ कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहीं वहीं बड़ी पंचायतें होंगी, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भाग लेंगे। और जी अजी सुनो तो यो नारा तो सन 36 में लग गया था जब अंग्रेज भगाए थे हिंदू और मुसलमानों। वे बेईमान आज किस तरह कह रहे, वे सन 36 का इतिहास ठाओ, इतिहास तो उन्हें वाकिफ नहीं है। और नारा कह रहे हम अल्लाह अकबर का नारा हम तो लगावेंगे। हम तो हर गांव में अपनी इकाई खड़ी करके अपना बूथ मजबूत कर रहे। पौड़ी एक समाचार पत्र पर छपी कांग्रेस के संभावित फाइनल दावेदारों की सूची ने हलचल मचा दी है। पौड़ी से नवल किशोर सहित अन्य दावेदारों का नाम प्रकाशित होने पर पौड़ी विधानसभा के सभी दावेदारों द्वारा कार्यालय में मीटिंग की गई व आश्चर्य व्यक्त किया गया। बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की नकली खबरों से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके प्रति कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये भी निर्णय लिया गया है कि इस विवादित घटनाक्रम से जिलाध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा। पार्टी को कमजोर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया है। समस्त दावेदारों ने इस नकली खबर का खंडन किए जाने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी का धन्यवाद व्यक्त किया। मैं जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दे दिया है, नेता प्रतिपक्ष जी ने बयान दे दिया है कि ये लिस्ट कोई मान्य नहीं है, तो इसमें मैंने इससे ज्यादा क्या कहना। उन्होंने अपना बयान दे चुके हैं, वो खंडन कर चुके हैं इसका कि ये लिस्ट कोई वो नहीं है। और जिस प्रक्रिया के तहत कैंडिडेटों का चयन होता है, सूची जारी हुई है, यह पूर्ण रूप से फर्जी सूची है और इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि ये टिकट फाइनल हो गए, क्योंकि टिकटों पे अभी मंथन होना है। इतना जरूर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि जो लोग पार्टी के साथ खड़े थे उन पे विचार किया जाएगा, जो वर्तमान में है विधायक उन पे भी विचार किया जाएगा और इसके सिवाय बाकी और किसी भी आदमी कोई फाइनल नहीं है। और पार्टी हाईकमान जिसे भी टिकट देगी हम लोग उसके साथ काम करेंगे, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो होती है, जो विधिवत व्यवस्था होती है उसके तहत जिसको भी पार्टी टिकट देगी। रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के जन्मदिवस के अवसर पर कैंप कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक बत्रा समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। आपको बता दें कि आज विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर उनके जन्मदिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक सुबह सवेरे ही कैंप कार्यालय पहुंचने शुरू हो गए, जिन्होंने केक काटकर आतिशबाजी के साथ पूरे धूमधाम से कार्यक्रम को मनाया। वहीं कैंप कार्यालय पर इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक प्रदीप बत्रा भी रक्तदान करते हुए नजर आए। देश के लिए कुछ कर सके हमारा सौभाग्य है, और अगर हमारा खून का कतरा भी किसी के काम आ सकता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमें जनता ने प्यार दिया, प्रेम दिया और जनप्रतिनिधि बनाया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग सेवा करें। आज डेंगू से, मलेरिया से लोग परेशान हैं, खून की ज़रूरत है लोगों को, तो वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स जिसको भी चाहिए उसको ब्लड मिले। आज हमने कैंप का आयोजन यहाँ पर किया है, तो लगभग 100-150 यूनिट हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे और देश के प्रति समर्पित रहेंगे और हमेशा सेवा कार्य में आगे रहेंगे। डोईवाला तहसील के जीवनवाला गांव में पिछले 15 दिनों से लापता रिटायर्ड शिक्षक सुभाष शर्मा का पता नहीं चलने पर गांव के लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ डोईवाला कोतवाली में पहुंचकर प्रदर्शन किया और कोतवाली में सुभाष शर्मा का पता लगाकर उन्हें खोज कर लाने की मांग की। कि वो क्या कहाँ गए, कई बोलते हैं गाड़ी वो कर रहे हैं, गाड़ी सहारनपुर मिल गई है। आज तक जब इनसे पूछा गया कि गाड़ी का नंबर बताओ तो आज तक गाड़ी का नंबर नहीं बता सके। सहारनपुर पहुंच गए किसी गाड़ी का रंग देख के, ऐसे गुमराह कर रहे हैं। कितने साल के थे ये? 62 साल के थे, 1.5 साल पहले रिटायरमेंट हुए थे। क्या नाम है इनका? सुभाष चंद्र शर्मा। घर का इनका कहाँ से लापता वाला में घर है, वहीं से लापता हुए थे। हाँ, उसके थोड़ी आधा किलोमीटर जाके विजय के घर में सीसीटीवी कैमरे में उसके घर से लापता है। उन्हें फोन में बुलाया गया, फोन की लास्ट उसी क्षेत्र में मिल रही है कि विजय का ही लास्ट कॉल जा रही है, विजय ही लास्ट कॉल कर रहा है उन्हें, विजय के ही घर गए हैं। उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है विजय का भी और उनका।
कि सुभाष चंद्र शर्मा जी जो है वो 30 तारीख को यहाँ से घर से बिना बताए चले गए थे, जिसके बारे में थाने पर जो है गुमशुदगी दर्ज की गई थी। आज हमने उसको जो है 365 में उसको अल्टर कर दिया है और क्योंकि अभी तक बरामदगी नहीं हुई है तो थोड़ा घर वालों में थोड़ा सा नाराज़गी थी, तो वो अपनी बयान करने के लिए थाने पर आए थे, जिनको हमने सूचना दिया कि हम 3 दिन में कम से कम 3 दिन हमें और दे दीजिए और हमारे पास कुछ एविडेंस ऐसी आई है कि हम 3 दिन में उनकी घटना को खोल देंगे इसको। और ये इसमें बहुत सारे एंगल हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जिन एंगल को हम अभी लेके चल रहे हैं उन पर सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इसमें कुछ नए नए एंगल सामने आते हैं और जैसे ही कोई बात सामने आती है तो फिर हम उसको थोड़ा जांच करते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में एलएनटी जल विद्युत परियोजना से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण एक व्यक्ति मंदाकिनी की नदी में फंस गया। करीब 2 घंटे तक वह जीवन और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। हालांकि बाद में नदी का पानी कम होने के कारण स्थानीय लोगों ने व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाला। आपको बता दें कि रविवार दोपहर के समय ग्राम पंचायत फेगू के टाट गांव निवासी निर्मल चौधरी मंदाकिनी नदी में मछली पकड़ने के लिए गए। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। बारिश के चलते नदी उफान पर बनी हुई थी। ऐसे में बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने के लिए जो व्यक्ति वहां पर गया था वो बुरी तरह से लहरों के बीच फंस गया। धारा इतनी तेज थी कि बाहर निकालना युवक को नामुमकिन हो रहा था, लेकिन जैसे ही नदी का जलस्तर थोड़ा सा नीचे गिरा, स्थानीय लोगों की मदद से इस युवक को बाहर निकाला गया है और फिलहाल युवक सकुशल बताया जा रहा है। तो नदी के तेज बहाव के बीच पत्थरों में घंटों फंसा रहा युवक। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से पत्थर के सहारे मंदाकिनी नदी के तेज जल प्रवाह के बीच ये युवक फंसा हुआ नजर आ रहा है। खुद लड़ता रहा और घंटों लहरों के बीच कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मंदाकिनी नदी में मछली पकड़ने के लिए युवक गया था, जहां पर बीच में फंस चुका था। घंटों फंसे रहने के बाद जब नदी का जलस्तर कम हुआ तब स्थानीय लोगों ने मदद कर इस युवक को बाहर निकाला। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर लक्सर से है। आगामी 20 अगस्त को लक्सर में होने वाली पार्टी परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश सचिव बालेश्वर सिंह के लक्सर आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। सरकार की नीतियों से हर वर्ग परेशान है। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस द्वारा प्रदेश में परिवर्तन यात्रा आयोजित की जा रही है। आगामी 20 अगस्त को लढोरा, लक्सर और फेरूपुर में परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। बहादुरपुर चौक से कांग्रेस लाओ प्रदेश बचाओ की राजनीति चल रही है। उसके तहत जनपद हरिद्वार में प्रदेश हाईकमान के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जो परिवर्तन यात्रा प्रत्येक विधानसभा से होते हुए अपना कार्यक्रम पूरा करेगी। उस जो परिवर्तन यात्रा होगी उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें ये तय करने के लिए मीटिंग रखी गई है। उसको कामयाब बनाना है। अधिक से अधिक संख्या में जब परिवर्तन रैली पहुंचेगी, लक्सर में मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग को जो है संपन्न बनाना है, सफल बनाना है, इसलिए एक मीटिंग रखी गई है। हमारे प्रत्याशियों का के 5 प्रत्याशी आए हैं। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमारे 5 साथियों ने आवेदन किया है, हम उनका स्वागत करते हैं और वो अपना आवेदन जब हम देंगे हमारे माध्यम से ऊपर जाएगा। इसके बावजूद भी मान लीजिए हाईकमान जिसको टिकट देगा, कसम खाकर ये हमारे साथी आज कांग्रेस के साथ खड़े होकर उसको जिताएंगे, ये हमने संकल्प लिया है। नंदा महोत्सव के तहत नैनीताल में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए जोली काट के सरिता ताल में धार्मिक अनुष्ठान के बाद कदली वृक्ष लगाए गए। जोली कोट में कदली वृक्ष लेने पहुंचे दल के ग्रामीणों का भव्य स्वागत किया गया। रात भर भजन कीर्तन और पूजन अर्चन के बाद सुबह कदली वृक्षों को नैनीताल लाया गया था। इस दौरान जगह जगह लोग पवित्र कदली वृक्ष के दर्शनों के लिए खड़े हुए नजर आए। मां नैना देवी मंदिर परिसर में कदली वृक्षों की पूजा अर्चना की गई। 13 तारीख को इन वृक्षों से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। मां नंदा सुनंदा के लिए कदली वृक्ष यहाँ से नैनीताल जा रहा है। मैं उसमें आभार व्यक्त करता हूँ सिद्धराम सेवक सेवा सभा का और स्पेशली मुकुल जोशी आप लोग और इन जिन्होंने मैं यहाँ पर सहयोग के लिए पूछा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र को इनने चयनित किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुश
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे लक्सर की खबर। लक्सर के एक गांव से है, जहां एक छात्रा के साथ भिक्कमपुर गांव के पूर्व प्रधान जुल्फिकार द्वारा बलात्कार किए जाने के मामले ने भारी तूल पकड़ लिया है। रविवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और हजारों ग्रामीणों ने भिक्कमपुर पुलिस चौकी पर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपी पूर्व प्रधान के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। गांव के मुस्लिम प्रधान द्वारा एक हिंदू लड़की को झांसा देकर कि तेरी नौकरी लगवा दी जाएगी, उसके साथ होटल में ले जाकर इंटरव्यू के बहाने दुष्कर्म का प्रयास करता है। उस संदर्भ में आज सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज शाम तक अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, वैसे तो गिरफ्तारी तक सभी लोग यहाँ बैठे रहेंगे, अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो लक्सर हरिद्वार हाईवे जाम कर दिया जाएगा। आगजनी करनी पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं, किसी भी कीमत के लिए हम तैयार हैं अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती। भिक्कमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई रेप की घटना में पीड़ित और आरोपी अलग अलग समुदाय के होने से बवाल की एक वजह बन गया, जहां सूचना पर पहुंची बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चौकी पर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि जो छात्रा है उसको स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर भिक्कमपुर के पूर्व प्रधान जुल्फिकार ने होटल में ले जाकर रेप करने का मामला जो है सामने आया है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। अब फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाजार में धरना देकर जो बाजार है उसको भी बंद कराया। कहीं न कहीं उनके द्वारा मांग भी की गई कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन फिलहाल पुलिस ने आनंद फानंद में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, केंद्र मीडिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बछड़ सेयू पट्टी के साथ ही साथ खिरसू पर्यटक स्थल को जोड़ने वाला खाखरा खेड़ा खाल खिरसू मोटर मार्ग का 30 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में मोटर मार्ग 2 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिससे क्षेत्र से जुड़े 2 दर्जन गांवों में जरूरी सामान की किल्लत पैदा हो गई है। इसके साथ ही साथ खिरसू जाने वाले सैलानियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मोटर मार्ग के बंद होने से ग्रामीण मीलों का सफर पैदल करके अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। 2-3 दिन से लगातार बारिश आ रही थी और इस बारिश ने इस टाइम बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। यही हमारी रोड, ये कांडे वाली रोड हो गई, चाहे खेड़ा खाल वाली हो गई, चाहे हमारे बैरांगड़ा कमोल्डी वाली हो गई, और चाहे हमारे ये मोलखा खाल वाली रोड हो गई, चाहे रुद्रप्रयाग में अन्यत्र रोडें भी कई जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। आज हम यहाँ, कल हमें सूचना मिली तो हमने देखा कि यहाँ पर आज इसका निरीक्षण किया गया। अभी हमने जेई से फ़ोन किया, यहाँ पर बहुबड़ा जी हैं, और उनसे फ़ोन से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि काम तुरंत लग जाएगा और जैसे भी उसको आवागमन के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। अभी गाड़ी आगे काम कर रही है, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक भोजन करने के बाद ये लोग यहाँ पे काम शुरू कर दें, और उम्मीद है कि कल तक हम यहाँ पे किसी भी हरकत से रोड खुलवाने का प्रयास करेंगे। बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकान स्वामी के साथ जमकर मारपीट की और उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर छीन लिया, जिसके बाद दबंग मौके से फरार हो गए। जहां आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। मारपीट और लूट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। 6 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहां पर दबंगों के द्वारा दुकानदार के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में और दबंगई में लाइसेंसी रिवॉल्वर भी छीना गया है। लाइसेंसी रिवॉल्वर छीनकर दबंग मौके से फरार हुए हैं। इस पूरे मामले में घायल को स्थानीय लोगों के द्वारा सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया था। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। कांग्रेस विधायक राजकुमार के बीजेपी में शामिल होने के बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने के न्यूज में बातचीत में कहा कि हमने कोई विकेट गिराने की कोशिश नहीं की है। पार्टी में जो भी नेता आना चाहते हैं उनका स्वागत है। 3 मुख्यमंत्री बदलने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हमारे साथ राजकुमार शामिल हुए। इससे पहले क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की
रीति से, नीति से, नरेंद्र मोदी जी के विकास से, उनकी योजनाओं से, उन्होंने जिस प्रकार दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाया, सम्मान का बढ़ाया, नरेंद्र मोदी जी के इस प्रकार कार्य से प्रभावित होकर कोई कार्यकर्ता या नेता भारतीय जनता पार्टी में आते तो उसका हार्दिक स्वागत है। और ये दोनों लोग रियासत भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हमने उनका स्वागत किया है। सर लेकिन एक और चीज़, अभी और कितने विकेट गिर सकते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस की भी मुहिम को कहीं ना कहीं झटका लगा। अभी तक हरीश रावत, प्रीतम सिंह, तमाम लोग जो है लगातार योजनाएं बना रहे हैं, और ऐसे जब लोग शामिल हो जाहिर तौर पे कांग्रेस कमजोर हो रही, मनोवैज्ञानिक लाभ भी इसका बीजेपी को मिलेगा। अभी और कितने विकेट गिरने को? देखिए, विकेट गिराना ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं। हमने कभी भी किसी पार्टी के नेता को किसी भी रूप में ये नहीं कहा कि हम आएंगे। यदि कोई नेता नरेंद्र मोदी जी की नीति से प्रभावित होकर आता है तो उसका स्वागत है, लेकिन हमारा न ऐसा चरित्र है, न इस प्रकार की पार्टी की नीति है कि हम किसी का विकेट गिराएं, विकेट गिराने की बातचीत करें। इसकी इस प्रकार की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हाँ, ये जरूर है, कोई प्रभावित होकर आता है नरेंद्र मोदी की नीति से, उसका स्वागत करेंगे। सर लेकिन 5 साल 3 मुख्यमंत्री बदले, क्या लगता है कि इसका भी दुष्प्रभाव था कहीं कहीं पुष्कर धामी के आने के बाद चीज़ें जो है डैमेज कंट्रोल हुआ है? भारतीय जनता पार्टी में पार्टी बेस पार्टी है, संगठन वाली पार्टी है, तो परिवर्तन होना एक सामान्य बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन सर 3 मुख्यमंत्री क्या, ये तो सब पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमने जो नेतृत्व ने तय किया वो हुआ है, इसमें क्या प्रॉब्लम? जो विकास कार्य, जो एजेंडा है सरकार जो है वो सफल हुई है। विपक्ष ये कह रहा है कि खास तौर पे कि लगातार सरकार काम नहीं, मुख्यमंत्री कर नहीं पा रहे थे इसलिए हटाया जा रहा था। अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। हम जनता के बीच में जवाब दे रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हमें जिस रूप में मिला उसका पालन करें। उनको विपक्ष का मिला, वो विपक्ष का दायित्व कहाँ निभा पाए? न सदन में, न सदन के बाहर। आज उनके विधायक जो टूट रहे हैं, कार्यकर्ता भाग, इसमें भगदड़ है साहब, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग भाग रहे हैं, तो रोक के रखे, हमने नहीं रोक पा रहे। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे मदन कौशिक जो साफ तौर कह रहे थे कि बीजेपी में जो भी आना चाह रहा है उसका बीजेपी में स्वागत है, सरकार लगातार अपने एजेंडे पे काम कर रही है। दिल्ली से अमित। और इसी खबर के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।